अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि वसहबिहि मजमईन अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय बिलवेड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनर्जी बहुत कम दिख रही है। सो हाउ आर यू ऑल? माशाअल्लाह बारकल्लाह, माशाअल्लाह बारकल्लाह। सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज़ मकसद-ए हयात, पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का मकसद। Before moving to the main context, I'd like to share my experience how I come to this topic. Actually, जब मुझे ये अलॉट किया गया that I have to deliver a lecture, तो मेरे दिमाग में n number of topics थे. I thought कि मैं पेरेंटिंग को लूँ, क्योंकि पेरेंटिंग इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस सिनेरियो, जिस एरा में हम रह रहे हैं। फिर मुझे लगा क्यों ना एजुकेशन सिस्टम को लिया जाए, क्योंकि जिस दीन में हम हैं उसका पहला वर्ड ही है इकरा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगेन मुझे लगा कि हम ख़वातीन लेडीज़ का प्रोग्राम है, तो हम लेडीज़ से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करें जो हम डे टू डे लाइफ में बेसिकली फेस करते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि ऑल ऑफ सडन एक यूट्यूब पे लेक्चर आता है, एंड इट वाज नॉट ए लेक्चर, बेसिकली वो Q&A सेशन होता है, और उसमें एक शेख जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स को। एंड सडनली जैसे आप बैठी हैं सेकेंड रो में, एक लड़की होती है, एंड शी वॉज नियरली अबाउट 18 and 19 ईयर ओल्ड, और वो शी स्टूड अप एंड सेड, सुनिएगा उसने क्या कहा। उसने कहा, शेख आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। सुबहान अल्लाह। उस एज को हमने भी विटनेस किया है। आप लोगों में से कई लोगों ने उस एज को विटनेस किया होगा। अगर एज को विटनेस नहीं किया तो अपने सोसाइटी में वैसे एज ग्रुप के लोगों को देखती होंगी। हाउ मेनी ऑफ अस जिसने सुना है कि मेरा गोल जन्नत है। उस एज ग्रुप में नॉर्मली जो एक ड्रीम होता है, इट वाज लाइक आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी वेरी गुड वाइफ एंड ऑल। बट कितने लोगों ने ये सुना कि आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। एंड दैट डे ये क्लियर हो गया कि उस लड़की का गोल क्लियर था, फोकस क्लियर था, पर्पस क्लियर था। दैट्स वाई उस एज में वो लड़की कह रही है, आई हैव डिसाइडेड, शेख आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। एंड दैट डे आई डिसाइड कि मेरा जो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा पर्पस ऑफ लाइफ। हकीकत क्या है इस हयात की, इस ज़िंदगी की। अगेन आप घर से आई हैं, हम भी घर से आए हैं। इमेजिन कीजिए जब हम घर से निकलते हैं तो घर से इस मीटिंग हॉल में, इस सिंपोजियम हॉल में आने तक में कई तरीके के डेविएशन हमें मिलते हैं। शॉप्स हैं, एग्जीबिशंस होंगे, कुछ रिलेटिव्स के भी हमारे घर मिलते हैं, लेकिन हमारा गोल क्लियर था। आपका गोल क्लियर था कि मुझे यहाँ आना है, इस लेक्चर को अटेंड करना है। दैट्स वाई वी आर हेयर। अगर हमारा पर्पस और गोल क्लियर नहीं होता तो हम हो सकता है अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते या किसी शॉप पे चले जाते। सोचिए एक फ्यू आवर्स की बात है, जब हमारा गोल कन्फाइंड होता, क्लियर होता, तब हम उस मकसद तक पहुँच पाते हैं। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आती है, ही और शी वांट्स टू मूव, कि वो चाहती है कि मैं इलाहाबाद घूमूं, और आपसे कहती है कि मुझे इलाहाबाद देखना है, आपका शहर कैसा है। हम क्या करते हैं? हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, उसे बगल में बिठाते हैं, और हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल को रन कराते हैं, और फाइनली स्टॉप कर देते हैं। फिर पूछते हैं कैसा लगा आपको हमारा शहर। उनका रिएक्शन क्या होगा? टू बी वेरी ट्रू, उनका रिएक्शन होगा, आपने ना स्पीड कम किया, ना कहीं पे गाड़ी रोकी, आप तो 120 किलोमीटर आवर से स्पीड से आपने स्टार्ट किया, फिर स्टॉप कर दिया आपने। मैं कैसे बताऊं आपका शहर कैसा लगा? अल्लाह ना करे हम लोग भी डेथ बेड पे हों
और हमें रिग्रेट हो कि हमने लाइफ को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेंड कर दिया और हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम आखिर कर क्या रहे थे। तो ये पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड वी मुस्लिम बिलीव, हमें जो भी क्वेरी होती है तो हम किसके तरफ पलटते हैं? अपने अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ। हम अल्लाह के कलाम को देखते हैं तो हमारे पर्पस के बारे में हमारे अल्लाह ताला ने क्या कहा? हमारे पर्पस के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कुरान मजीद में, सूरा नंबर 51 आया नंबर 56 सूरा जारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी जिन्स एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप। अल्लाह ताला ने कहा हमने बनाया ही नहीं जिन और इंसान को सिवाय इबादत के लिए। अब बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती? पहले कहा नहीं बनाया, हमने बनाया ही नहीं, फिर कहा अल्लाह सुब्हानो ताला ने सिर्फ इबादत के लिए। इस लिंग्विस्टिक को समझने के लिए हम पहले अपने कलमे को जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो इलाह एक्सेप्ट अल्लाह। ऐसा भी कहा जा सकता था अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो। ये क्यों कहा गया देयर इज़ नो इलाह? पता है क्यों कहा गया? इसको ऐसे समझिए, एक बोर्ड है, उस पर हमने जो भी चीज़ें थे रब कर दी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक डॉट उसमें डालती हूँ, वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, उस चीज़ को प्रोमिनेंट कर देता है। तो अभी अपने ही इस महफिल को समझिए कि अगर किसी को एड्रेस करना हो और कहना हो कि उस हॉल में, दो स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ, उस हॉल में एक लेडीज़ बैठी है, दूसरा स्टेटमेंट है उस हॉल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय उस लेडी के। अब किस स्टेटमेंट में प्रोमिनेंसी दिख रही है? कौन सा स्टेटमेंट प्रोमिनेंट दिख रहा है? वो कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय एक खातून के। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रेस डालने के लिए कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो इलाह एक्सेप्ट अल्लाह। वैसे ही हमारे बारे में कहा वी हैव नॉट क्रिएटेड जिन्स एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप। हमने बनाया ही नहीं इंसान और जिन को सिवाय इबादत के लिए। अगेन दिल तो हमारा कहता है, हमारा कल्ब तो कहता है कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है तो ये हक है, ट्रुथ है, लेकिन दिमाग वो तो कहता है कि ऐसा कैसे, हम तो अपनी लाइफ में हमारे n नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम इबादत में ही अगर अपने आप को इंडल्ज रखेंगे तो बाकी सारे काम कैसे करेंगे? बट आई एम सॉरी टू से, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, जो हमें एक नॉलेज अपने सोसाइटी के थ्रू से मिली है, उसमें क्या है पता है? उसमें हमें बताया गया है कि इबादत मीन्स नमाज, इबादत मीन्स ज़कात, इबादत मीन्स हज। इसके अलावा हमें ये पिलर्स बताए गए हम, जबकि इबादत एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स है, कॉम्प्रहेंसिव एक वाइड रेंज को कवर करता है। आपका यहाँ आके बैठना इट कम्स अंडर इबादत। आपको पता है, आप हम लोगों में से कई लोग होंगे जिसके छोटे बच्चे होंगे जो रात को सोने नहीं देते होंगे। ईच एंड एवरी सेकेंड कम्स अंडर इबादत। इवन जो हम एक कुकिंग करते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत इट्स रियली अ टफ टास्क, गर्मी में कुकिंग कर रहे हैं या फिर दिल नहीं हो रहा है, स्टिल वी आर कुकिंग फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर फैमिली, इट कम्स अंडर इबादत। Even the intimacy between husband and wife is also comes under ibadat, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. तो इबादत एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभी कई यहाँ पे ऐसी लेडी भी होंगी जो कि स्कूटी पार्क करके आई होंगी, लेकिन उनका इंटेंशन होगा मेरी पार्किंग से किसी को प्रॉब्लम ना हो। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। पता है, हमने किसी को देखा, अभी रास्ते में कोई है हमें दिख गया जो कि ज़ईफ़ है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने दिल से दुआ कर सकते हैं अपने रब से, या अल्लाह मुझे ये बंदा या बंदी बहुत परेशान हालत में दिख रहा है, इसकी जो भी इसकी परेशानी है उसको दूर कर दे मेरे मौला। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। इवन हमारा सोना भी इबादत है। हम सोते हैं इस इंटेंशन के साथ कि हम उठेंगे, अपने रब से मुलाकात करेंगे, सुबह की नमाज अदा करेंगे, हमें अपने रब से बातें करनी। इट ऑल्सो कम्स अंडर इबादत। तो सोचिए इबादत का कितना वाइड रेंज है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बताया नहीं गया है, और हम ये सोचते हैं इबादत के लिए हमें फारिग करना होगा अपने आप को, लेकिन नहीं, ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ कम्स अंडर इबादत। इब्न तैमिया रहीमुल्लाह बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को क्लियर करते हैं। हर कॉल, हर अमल, इवन हर इंटेंशन जो कि अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए किया गया, वो इबादत है। अब ये सोचिए, हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग नहीं रही है, बट हम फैमिली में रह रहे हैं, बट हम वो इसलिए करते हैं कि मेरा रब हमसे खुश होगा, इसका रिवॉर्ड मेरे रब ने देना है, दुनिया वाले नहीं दे सकते। पता है उसमें अल्लाह की मदद भी आती है, वो हम ब्यूटीफुली उस काम को कर भी लेते हैं, और एक अल्लाह ताला ने जो रिवॉर्ड लिखा वो भी हमें मिल जाता है। तो इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि इबादत उतना एक, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना इस्लाम इट्स अ वेरी सिंपल रिलीजन, वो दीन फितरत है, तो उसमें कैसे कोई मुश्किलात आ सकती है, लेकिन हमारी समझ वहाँ तक नहीं जाती। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ को समझाने के लिए कि हम अपने आप को इमेजिन करें कि ओशन के पास चले गए हैं। ओशन, समंदर, आप लोगों में से कई लोगों ने विटनेस किया होगा ओशन को। एक पहला स्टेटमेंट समंदर के बारे में क्या आता है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। इमेजिन कीजिए हम समंदर के पास पहुंच गए हैं, और समंदर में पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, हमें ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली या बोट हो, शिप हो, जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम बोट पे सवार होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट बी तक चले जाएंगे। क्या आपको पता है वो बोट हमें डुबा भी सकता है? हैव यू हर्ड अबाउट टाइटैनिक? टाइटैनिक के बारे में आपने सुना है ना? कभी ना डूबने वाला शिप, और वो डूब जाता है। एंड व्हाट वाज द रीज़न? उसके अंदर पानी चला जाता है। ये ओशन, ये समंदर, ये दुनिया है बहुत खूबसूरत। ये बोट जिसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा दिल है, हमारा कल्ब है, हमारा हार्ट है। इसके अंदर अगर पानी चला गया, अगर दुनिया चली गई, अनफॉर्चुनेटली हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है बी, वहाँ तक हम रीच नहीं कर पाएंगे। एंड रीज़न क्या होगा? क्योंकि हमने अपने कल्ब में, हमने अपने बोट में पानी डाल दिया। तो इस चीज़ को आप समझिए, और इसको एक स्कॉलर ने बड़े ब्यूटीफुली बताया है, गुलाम अली आज़ाद बताते हैं कि ये दुनिया तालूत की नहर की तरह है, इसमें से थोड़ा सा लिया जाए इट्स अ हलाल, लेकिन अगर ज़्यादा लिया जाए तो वो हराम हो जाता है। अब इस चीज़ को समझिए ना कि बोट में थोड़े से पानी को स्प्रिंकल कर दिया जाए, वी कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर उस बोट के अंदर पानी भर जाए, ये दुनिया की मोहब्बत भर जाए, हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी जो कि हम बॉम्बार्ड करती है, पावर ऑफ स्टेटस, पावर ऑफ मनी। हमें ये लगता है कि जिनके पास मनी है वो सब कर सकता है, जिनके पास स्टेटस है सब कर सकते हैं। कभी गौर फिक्र कीजिए, पॉन्डर कीजिए, क्या उनके पास सुकून होता है? अगर सुकून होता तो ये जितने बिलियनर्स हैं, आप अगर देखेंगे सुसाइडल रेट, तो आप उनको देखेंगे जिनके पास ज़्यादा मनी है वो उतने डिप्रेस्ड है। मनी का, स्टेटस का सुकून से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। तो हमें ये समझना है कि जो हमारा बोट है वो पानी उसमें आए ना, एंटर ना करे, अदरवाइज़ हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एनालॉजी क्लियर है आपका? अभी हमें ओशन में ही रहना है, अभी हमें यहाँ नहीं आना है। अब हम ओशन में हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसके एक फेजेज हैं, हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। जब जर्नी स्टार्ट होती है उसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत ब्यूटीफुली सूरह हदीद आया नंबर 20 में बहुत ब्यूटीफुली ह्यूमन क्रोनोलॉजी को बताया है। या अलमु अन्नमुल हयातुल दुनिया लाइबुन, ये दुनिया गेम है। अभी आप बताएंगी लाइबुन का जो एक लिटरल मीनिंग होता है इट्स अ प्ले, इट्स अ गेम। अभी आप कहेंगे आपने तो कहा हम दुनिया में आए हैं इबादत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, अब ये गेम कहाँ से आ गया? थोड़ी देर वेट कीजिए, इसको मैं क्लियर करूँगी।
जब एक बच्चा दुनिया में आता है, पॉइंट ए पे आता है, तो वो किस फेज़ में होता है? वो छोटे बच्चे के फॉर्म में होता है। और वो बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इट्स अ प्ले। अब इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा है, वो दुनिया में आया है और उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है और वो कहती है, मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं आपको एक फ़्लैट गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं, मैं भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे एक मर्सिडीज़ कार देना चाहता हूँ। उसकी दादी होती है सेम फैमिली में, वो कहती है कि मैं भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसको एक टॉय देती है। बच्चा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली टॉय। उसके लिए वो फ्लैट, वो गाड़ी, वो इर्रेलेवेंट है, क्योंकि वो बच्चा है। उसके लिए जो कोर ऑफ अट्रैक्शन है वो टॉय है, सलाइबुन। अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर अगेन उस आयत में कहा, वलहुन। वलहुन मीन्स अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट। वो बच्चा अब बड़ा होता है, मिडिल स्कूल एज को आता है। आप एक कॉमन स्टेटमेंट जो विटनेस करते हैं उस बच्चे के मुंह से, वो क्या होता है पता है? अम्मा, आई एम बोर्ड। अम्मा, आई जस्ट वांट समथिंग न्यू। आप देखती होंगी मोबाइल पे वो इंस्टॉल होता है, आप खुद अपने घरों में देखती होंगी वो गेम इंस्टॉल होता है, इसके थोड़ी देर बाद वो अपग्रेड होता, अगेन वो डिलीट होता, दूसरा इंस्टॉल होता, बिकॉज वो एक फेज़ में है जब उसे कांस्टेंट स्टिमुलेशन होता है वो, और वो एंटरटेनमेंट चाहता है, मोर एंड मोर। अब उस बच्चे को वो टॉय मैटर नहीं करता, अब उस बच्चे को कुछ अम्यूज़मेंट, कुछ एंटरटेनमेंट मैटर करता है। अगेन वही बच्चा बड़ा होके हाई स्कूल में आ जाता है। उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है पता है? वज़ीनतुन। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा वज़ीनतुन, वो अपने आप जीनत अख्तियार करने लगता है। हाउ ही और शी लुक्स लाइक, वो कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है। आपने देखा होगा, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया, ये मेरे स्किन पे क्या हो गया। मोर एंड मोर फोकस ऑन जीनत में वो अपने आप को फोकस्ड करते हैं। बच्चा वही है, प्रायोरिटीज़ ग्रेजुअली चेंज्ड। अगेन वो बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, अब उसकी टेंडेंसी क्या होती है? ना गेम होती, ना उसकी अम्यूज़मेंट होती, ना जीनत होती। अब he or she started like showing off। आई वॉन्ट दैट ग्रेड, मुझे ये मिला, मैं अपने समर वेकेशंस के लिए यहाँ गया था, मैं अपने विंटर ब्रेक के लिए वहाँ गई थी एंड ऑल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस एरा में हैं हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, दैट इज़ सोशल मीडिया, जिसमें हम अपने मॉर्निंग टाइम टू लेकर नाइट तक के सारे इन्फॉर्मेशन को इसलिए भी शेयर करते ताकि जो आगे के लोग, जो भी लोग उसे देखें तो ये सोचे, अच्छा मेरी लाइफ तो ऐसी है। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ शोइंग ऑफ, जिसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा व तफाकुरुन बैनकुम। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा वही है जो पॉइंट ए में आया था दुनिया में। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और वो मैरिड हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं एंड ऑल। अब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, अब उसकी प्रायोरिटी हो जाती है व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। वो फाइट करता है, कॉम्पीट करता है, फॉर व्हाट? फॉर मनी, फॉर किड्स। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट्स हराम और हलाल, मुझे मनी चाहिए, हमें पैसा चाहिए। उस बच्चे को, बच्चा वही है जो पॉइंट ए पे आया था, उस बच्चे को अगर उसकी मम्मा बोलती है, बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे लिए टॉय बहुत मैटर करता था, तुम्हारी दादी लाई थी, और उसके स्टेटमेंट क्या होगा? क्या बात कर रही हैं अम्मा, ये कौन सी बात होती है? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। इस पूरे टाइमलाइन को देखिए, लुक एट द टाइमलाइन। जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटीज़ होती है, जो चीज़ हमें लगती है अगर नहीं मिले तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उस बच्चे से अगर टॉयज़ ले लिया जाए जो पॉइंट ए पे था, क्या होगा उसका? इट वॉज लाइक ए एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो रो रो के बुरा हाल कर देगा कि मेरी जो टॉय थी वो ले ली गई। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इररिलेवेंट हो जाती है। सिस्टर्स, एक्चुअली इट्स आया फॉर पॉन्डर फॉर आवरसेल्फ। हम भी किसी चीज़ के पीछे ऐसे भागते हैं कि अगर वो हमें ना मिले
तो पता नहीं क्या होगा। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, आपकी लाइफ में भी होगी, बट बिलीव मी दिस आया, ये एक, मैं पूरी आयत भी नहीं बताई, ये एक आयत का एक पार्ट है। अगर गौर फिक्र करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा एक कंटेंटमेंट देता है कि आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे हो, एज टाइम पास्ट वो चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जानी हैं और आपको बाद में समझ में आनी है कि वो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्यों नहीं दिया चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ एज टाइम पास चेंज हो जाएगी। इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया कि एक फार्मर कैसे इतना खुश हो जाता अपने वेजिटेशन को देख के, पूरी ग्रीनरी को देख के, लेकिन वही ग्रीनरी चेंज हो जाती है डिब्रीज में आफ्टर सम टाइम्स। आप लोगों ने रोज़ देखा होगा हाउ लुक्स लाइक ना, कितना ब्यूटीफुल होता है, जिस महफिल में लग जाए वो अट्रैक्शन उधर ही जाता है। वही रोज़ आफ्टर 2 months क्या होता है, इट टर्न्स इनटू ब्राउन और ब्लैक, और अगर उसे क्रम्बल किया जाए तो वो भी डिब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए जो हमारी प्रायोरिटीज़ है, जो हमारी चीज़ें हैं, वैसी नहीं रहनी। और हम जानते भी हैं उस चीज़ को ना कि दिस दुनिया इज़ वॉट, टेम्पररी। और दुनिया अदना से बना है, अदना का फेमिनिन है। हम कहते हैं ना अदनी सी तो चीज़ है, अदनी सी बात है, हकीर, लिटिल। दुनिया मीन्स लिटिल एंड हयातुल दुनिया मीन्स लोअर लाइफ, लिटिल लाइफ। अगर कोई लोअर लाइफ है इट मीन्स देयर मस्ट बी अ अपर लाइफ, और अपर लाइफ हमारा बी पॉइंट है, हमें फाइनल डेस्टिनेशन हमारा आखिरत है। लेकिन हम उस परेशानी में अपने आप को इतना इंडल्ज कर देते हैं कि हमें जो चीज़ें मिली है उसकी अहमियत हमें नहीं होती। अब अपने आप को इमेजिन करें कि हम एक जर्नी, एक ट्रैवल हम करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद, और हम वहाँ दिल्ली में ट्रेन में बोर्ड हो जाते हैं। जब बोर्ड हो जाते हैं वहाँ, और अचानक से कोई अगर पैसेंजर ये कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ का टॉयलेट पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ का बेड पसंद नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू चेंज दिस एंड दैट, आप क्या कहेंगी? अरे ये जर्नी है, टेम्परेरी है, बस पास ऑन करो, आपको फाइनल डेस्टिनेशन घर जाना है। वैसे ही दुनिया की लाइफ है, इट्स अ टेम्पररी लाइफ। हमें फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत जाना है, बट पता है हम इंसान सही में अपनी चीज़ों को नहीं समझते हैं। ये दुनिया इम्परफेक्ट है लेकिन हम यही परफेक्शन चाहते हैं। हमें लगता है क्यों ये ऐसा, कैसा ये परफेक्ट क्यों नहीं है? अरे अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस जिसकी लाइफ परफेक्ट है? कोई है जो हैंड रेज करके बता सकता है जिसकी लाइफ परफेक्ट है? नो वन। वेदर कितने भी पैसे आपके पास हो, कोई भी स्टेटस आपके पास हो, परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि परफेक्ट जन्नत है और परफेक्ट लाइफ जन्नत की लाइफ है। तो ये क्लियर है कि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर ट्रैवल करना है तो हमारा बोट क्लियर होना चाहिए। सहाबा के पास भी पैसे थे, सहाबा के पास भी मालो दौलत थे, लेकिन वो उनके हाथ में था, उनके हार्ट में नहीं था, उनके कल्ब में नहीं था। तो ये एक लिटमस टेस्ट है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने आप को जज करें, क्या हमारा दिल भी, हमारा बोट भी उसमें पानी तो नहीं भर रहा, हम सिंक तो नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन क्लियर है। अब जब हमारा पर्पस क्लियर हो गया तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात ना करें तो एक इनजस्टिस हो जाएगा। तो हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हमें क्लियर है पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह। यकीन कीजिए अल्लाह ताला पे, सिर्फ कॉल ही नहीं, अपने दिल में ये यकीन दिलाइए कि मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने रब पे। अब एक इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लेक्चर वाइंड अप होता है और आपकी मदर बाहर आपका वेट कर रही होती है, मे बी आपकी मदर आपके साथ हो। जस्ट इमेजिन, आप लेक्चर ओवर हुआ, आप बाहर निकली, आपकी मदर वेट कर रही है और कहती है बेटा आओ कम एंड सिट, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। आप बैठ जाती हो उनके साथ, फिर आप उस रूट पे ट्रैवल करती हैं जो रूट आपको नहीं पता होता, कभी आपने उस रूट को विटनेस नहीं किया है। मे बी पॉसिबल अपनी अम्मा से आप पूछेंगी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं माँ, हमें तो पता नहीं अम्मा, ये कौन सा है रूट, दैट्स ऑल।
हाउ मेनी ऑफ अस वो पुलिस को कॉल करेगा? कौन है हम में से जो पुलिस को कॉल करेगा दैट आई एम इन डेंजर, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, ये रूट मुझे नहीं पता है? आई डोंट थिंक सो कि कोई पुलिस को कॉल करेगा। एंड वॉट वी आर डूइंग, हम लोगों को ड्राइव करने वाले अल्लाह सुब्हान ताला हैं, हम लोगों के लाइफ को रेगुलेट करने वाला हमारा रब है, और हम ट्रस्ट करते हैं उन पे। पता है हम क्या करते हैं? हम पुलिस को कॉल नहीं करते जब हमारी सिचुएशंस, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, हम अपनी मदर को फ़ोन करते हैं, हम अपने फादर को फ़ोन करते हैं, अपने नेबर्स को फ़ोन करते हैं, हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं। पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ट्रस्ट था तो फ़ोन क्यों किया आपने या हमने? ये भी एक टेस्ट है, क्योंकि हमने कॉली तो बात कह दी, या आई ट्रस्ट अल्लाह, बट कहाँ गया वो ट्रस्ट? आपकी माँ पे इतना यकीन है कि उस रूट पे ट्रैवल कर रही हैं जो रूट अनअवेयर है, लेकिन आपको अपनी माँ पे, अपने ड्राइवर पे ट्रस्ट है कि हमें कोई ऐसी जगह नहीं ले जाएंगी, लेकिन अपने रब पे जो हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है उस पे ट्रस्ट नहीं है। सेकेंड सिचुएशन को भी और इमेजिन कीजिए, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। खुदा ना खास्ता, बट इमेजिन कीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड दैट डॉक्टर वो कहता है आपसे, आई एम सॉरी टू से, कुछ आपको क्रिटिकल इलनेस है एंड वो सर्जरी करनी होगी। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि नहीं डॉक्टर आप क्या क्या करेंगे, आप बताएं मुझे, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, अच्छा तो आपने क्या क्या स्टेप करना है सर्जरी के लिए वो भी बताइए, और जब वो स्टेप करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं ये बताइए। कोई है जो पूछता है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है उस डॉक्टर पे, उस डॉक्टर की डिग्री पे, उस डॉक्टर के ट्रेनिंग प्रैक्टिस पे। हमें इतना ट्रस्ट होता है कि हम अपने जिस्म को ले जाके रख देते हैं कि यस यू कैन डू इट। क्या वो ट्रस्ट अल्लाह सुब्हान ताला पे है? हम तो हर चीज़ के पीछे हिकमत चाहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। आपको उस डॉक्टर की डिग्री पे इतना ट्रस्ट है कि अपने आप को सरेंडर कर दे रही हैं कि जस्ट डू इट। लेकिन हमारा रब्बुल इज़्ज़त पता है कि वो हमें कितना मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन मोड में होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मैंने कहा ना, पुलिस को कॉल नहीं करते लेकिन अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। हम चीज़ों को वहाँ समझना नहीं चाहते डॉक्टर से, लेकिन यहाँ हमने अल्लाह ताला से समझना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमें पता है कि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर। और सोचिए हम उस क्रिएटर पे, उस रब पे हम अपने ट्रस्ट को कम करते हैं, जो कि अब ये इमेजिन कीजिए आप भी मदर हैं, आपकी भी मदर होंगी अगर, तो कि क्या है, क्या होता है हम लोगों के साथ। हमारे बच्चे अगर एक बार मांगे, दो बार मांगे, तीन बार, चौथी बार में तो या तो ऊंची आवाज़ हो जानी या थप्पड़ लग जाना है। टू बी वेरी ट्रू, ये होता है। और हमारा रब नहीं मांगने पे नाराज़ होता है। सी, और हमारा ट्रस्ट किस पे है? अपनी माँ पे ज़्यादा है रेदर देन अल्लाह सुब्हान ताला। तो ये एक लिटमस टेस्ट है, उस चीज़ को हम फील करें, समझें कि हम सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं यस आई एम अ मुस्लिम एंड आई ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई यकीन करता है अपनी रब की ज़ात पे तो वो कभी मायूस नहीं हो सकता। उसको लगेगा मेरा रब संभाल लेगा उन चीज़ों को, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो गिले शिकवे नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, अगर हमने ट्रस्ट किया अल्लाह पे तो हम क्या है, हम नहीं चाहेंगे कि वो अल्लाह ताला हमसे क्या हम कलाम करना चाहते हैं, उस चीज़ को समझें। आपकी माँ, आपकी इमेजिन आपकी माँ अगर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाती तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे उनको समझने का कि वो क्या बोलना चाह रही हैं? तो हमारा रब हमसे क्या हम कलाम करना चाह रहे हैं, हम कोशिश नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम उस ज़ुबान को समझें। और पता है दीन में कितनी सलाहियत है, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं। कोई बात नहीं, हमारा अक्ल नहीं है उतना, हमारा इंटेलिजेंस नहीं है उतना, डजंट मैटर, कोशिश करिए। नहीं होता तर्जुमा पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, हमारा रब हमसे क्या हम कलाम करना चाहते हैं। हमने कहा ना, एक सूरह हदीद की एक पार्ट ऑफ आया, हमने कहा कि वो हमारे पूरी ज़िंदगी को बिताने के लिए बहुत अगर पॉन्डर किया जाए कि हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरीके से बताया कि जिस चीज़ के पीछे तुम भागते हो वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जानी हैं,
मत भागो, टेम्पररी है, दिस लाइफ इज़ टेम्पररी, फाइनल डेस्टिनेशन है, घर जाना है। और हमारा डेस्टिनेशन अगर जन्नत है उस लड़की की तरह, तो हम क्यों मायूस हो रहे हैं उन सब चीज़ों पे जो ये हर्डल्स आ रहे हैं। तो समझिए, हम ऐसे मुसलमान ना बने जो सिर्फ पढ़ें, अरबिक टेक्स्ट पढ़ें नेकी की, कि हमें नेकी मिलना है रिवॉर्ड के लिए। हम समझने के लिए पढ़ें, हम तर्जुमा पढ़ें, हमारा रब क्या चाहता है, हमसे क्या बातें करना चाहता है। आप यकीन करके देखिए, इतनी मोहब्बत आएगी उस रब पे कि वो हमसे बातें करना चाहता। और हम सोचिए, हमारे पास आज क्या है, हमारे पास 1 टिप में हर चीज़ अवेलेबल है, एंड स्टिल वी आर कंप्लेनिंग। डॉक्टर इसरार अहमद को सुनिए, मौलाना मौदूदी को सुनिए, नौमान अली खान को सुनिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और थर्ड पॉइंट इज़ अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाइए और बुराई से रोकिए। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो सिर्फ अपने लिए जिया जाए। आपको पता है, अगर मैं भी यही सोची होती तो शायद ये लेक्चर डिलीवर नहीं होता। मुझे एक रिमाइंडर मिला वहाँ दैट वो लड़की जिसका पर्पस क्लियर था, गोल क्लियर था, दैट्स वाई शी स्टूड अप एंड सेड आई हैव डिसाइडेड टू गो जन्ना। और वो मेरे दिल पे इतना असर किया, और मुझे लगा कि अगर मुझे रिमाइंडर मिल सकता है तो मैं अपनी बहनों को क्यों ना रिमाइंडर दूँ। आप हमारी सिस्टर्स हैं, आपको पता है वी एक्चुअली लव यू। IRO की जो मेंबर्स हैं वो आप लोगों से बहुत प्यार करती हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं इस दिन का, इस सेमिनार का, कि हम लोग इकट्ठा होंगे। और यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें समझ में आती है, जो भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो हम लोगों को ये लगती है, हम जितने मेंबर्स हैं कि जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिस्टर, जैसे हमने चीज़ों को किया, हम आपसे भी एक प्रॉमिस चाहते हैं कि आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस पता है क्या, एक बहुत बड़ी प्रॉमिस नहीं लूँगी, एक छोटी सी प्रॉमिस है। जैसे हमने चीज़ों को रिमाइंडर समझ के आप तक डिलीवर किया, यू जस्ट स्टार्ट इट। पता है, हम इंसान बहुत कंप्लेनिंग है। हमें लगता है ना, हमें वक्त नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, अभी हम स्टूडेंट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जब तक लाइफ एंड नहीं होगी वो चलता रहेगा। स्टार्ट इट नाउ। आपके शौहर हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है बहुत सारे शौहर होंगे जो नहीं समझना चाहते होंगे। आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके इन लॉज हैं, आपकी सिस्टर हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। उनका पर्पस क्लियर कीजिए, उनको समझाइए। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ अल्लाह ताला हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम गोल ओरिएंटेड नहीं हैं, हम फोकस ओरिएंटेड नहीं हैं, हम बिखरे हैं। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि अगर हम घर से यहाँ निकलने के लिए गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे तो शायद किसी शॉप पे पहुँच जाएंगे या किसी रिलेटिव के घर में पहुँच जाएंगे। सो गोल का ओरिएंटेड होना, पर्पस का क्लियर होना बहुत रिक्वायर्ड है। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भी कमिटमेंट करें कि चीज़ों को जैसे आप यहाँ से लेके जा रही हैं और वो आगे आप प्रोसीड करेंगी और एक चेन बनाएंगी। बिकॉज वी आर उम्मा ना, और उम्मत किस क्राइसिस में हम लोगों को पता है। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको समझें और उस चीज़ को आगे डेलीगेट करें। हो सकता है आपसे बेहतरीन वो समझ सके। मुस्नद अहमद की हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो शख्स जो मुझसे कुछ सीखे और उसको समझे और आगे प्रोसीड करे, वो तरोताज़ा रहे। हो सकता है हमें जो समझ में आ रही है उससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाए चीज़ें। हो सकता है आप जिसको फॉरवर्ड करिए उससे और ज़्यादा समझ में आ जाए। और हमारी उम्मत जिस हाल में, हमें पता है किस क्राइसिस से गुजर रही है। तो प्लीज़ ट्रस्ट अल्लाह एंड होल्ड द कुरान, इट्स अ वर्ड ऑफ अल्लाह। और जब भी खोलिए वो सोचिए अल्लाह ताला हमसे बातें करना चाहते हैं। कभी ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कभी वो होता है ना, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जस्ट होल्ड द कुरान एंड आप उसको पढ़िए। आप यकीन करिए, आपको यकीन होगा मेरा रब मुझसे बातें कर रहा है। और समटाइम्स तो सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग है ट्रस्ट एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। जो हम लेडीज़ का एक माइंडसेट होता है, स्टॉप कंप्लेनिंग। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों से बहुत 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 प्यार करते हैं। और हम लोग जिस तरीके से यहाँ इकट्ठा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ है, या अल्लाह जिस तरीके से हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही इकट्ठा हों अपनी फैमिलीज़ के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।